हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। ये हमारी शॉर्ट ट्रिप है, तो हमने सोचा जितना हम कैप्चर कर पाएँ उतना ही अच्छा है। मुक्तेश्वर में वैसे तो गुड कैफ़ेज़, एडवेंचर, नेचर, बेसिकली एवरीथिंग सब कुछ है। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं साईनाथ मंदिर जी के पास उनके दर्शन कराने के लिए। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इसको अब ऑरेंज कलर के पेंट से पेंट करके बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। यहाँ मैं पहुँची हूँ दर्शनों के लिए, तो ज़्यादा संगत तो नहीं थी, सिर्फ पुजारी जी मुझे मिले। तो मैंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका और पूरा मंदिर घूमी। ये मंदिर गोलाई में बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है और ऑरेंज पर्दों से इसे डेकोरेट किया गया है। वाकई ऑरेंज कलर मन को उस टाइम बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था और मन कर रहा था कि वहाँ पर कुछ देर बैठ के पाठ किया जाए। मैंने दर्शन किए, मंदिर का चक्कर लगाया और पुजारी जी से फिर मैंने कुछ बातचीत करी और फिर उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। फिर मैंने और मंदिर का परिसर देखा जो बहुत साफ़ सुथरा था, काफ़ी फूल पौधे लगाए गए थे और यहाँ एक आश्रम भी है जिसे संगत के लिए खोला जाता है टाइम टाइम पे। फ़िलहाल अभी तो बंद है कोविड के चक्कर में और किसी का आना जाना भी सबका बंद है। तो यहाँ से हम दर्शन करके आगे बढ़ते हैं टूरिस्ट रेस्ट हाउस की ओर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है और यहाँ से भी व्यू अलग ही आते हैं। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जिसे देखते ही हर कोई मोहित हो जाता है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखने में कुछ ऐसा है। यहाँ सीज़न के टाइम पे खाना पीना सभी कुछ अवेलेबल होता है, बोनफायर भी होती है और आज मौसम कुछ साफ़ नहीं है, इसीलिए सामने कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा। और ये कुछ देखने में गेस्ट हाउस ऐसा है। फिर वहाँ से मैं चली चौली की जाली की ओर। ये शॉर्टकट रास्ता है और जंगल का रास्ता है। ये सूखे पत्ते इतने गिरे हुए थे कि मैं बार बार फिसल रही थी और अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। व्यू कहते कोई कमी ही नहीं है, पर हवा इतनी तेज थी कि मुझे यूं लग रहा था कि मैं अभी गई अभी गई अभी गई। फाइनली अब मैं पहुंच चुकी चौली की जाली पर। ये एक रॉक है जहां एक होल है और ये मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो कोई मैरिड औरत जो कंसीव ना कर पा रही हो, अगर वो उस होल से निकलती है तो उसे संतान प्राप्ति होती है। इस टाइम पर कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी जो अपना फ़ोटो शूट कर रही थी और बातें भी कर रही थी, तो मैं भी यहीं पर बैठ गई। इस चट्टान के चारों तरफ खूब गहरी खाइयाँ हैं, हवा भी बहुत चल रही थी। ये पॉइंट मुक्तेश्वर में चौली की जाली कहलाता है। काफी पुरानी जगह है यहाँ। कहते हैं कि किसी चट्टान में यहाँ कोई बड़ा सा होल है, इसीलिए इसका नाम चौली की जाली पड़ा। यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें जूस, फ्रूट, खाने पीने की चीज़ें, मैगी वगैरह सब कुछ मिलता है। अब हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से मंदिर की ओर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जंगलों में से शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, इसीलिए मैं वहाँ से जा रही हूँ। ये शॉर्टकट जंगल का रास्ता आता है। रास्ता है तो बहुत छोटा पर बहुत सुंदर है और इस टेंपल के बारे में ये कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था और ये महादेव का टेंपल लगभग 8000 की फीट की ऊंचाई पर है।
और लगभग इसमें 100 के करीब सीढ़ियाँ हैं और ये 350 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पांडव गुफाओं में बैठकर शिव भगवान की आराधना किया करते थे। ये भगवान शिव के जो इंडिया में 18 मेन मंदिर हैं उनमें से ये एक है, इसीलिए इसका नाम मुक्तेश्वर धाम पड़ा। नवरात्रों का टाइम चल रहा है तो मंदिर में पूजा आरती हो रही है। जब मैं पहुंची तो वहाँ पे मंदिर में, बड़े मंदिर में पूजा हो रही थी, तो चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ मार्बल का सफ़ेद शिवलिंग है जिसकी पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। हर हर महादेव। पुजारी जी ने पूजा करने के बाद मुझे प्रसाद दिया। आई एम वेरी लकी कि उस टाइम पर मैं थी वहाँ और मैंने पूजा देखी। उसके बाद फिर से भी व्यू का आनंद लेते हुए हम अपने रूम पर गए। आज हमने मुक्तेश्वर में यहाँ नाइट स्टे किया है, तो चलिए आपको हम इसका भी थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। बाकी कल मॉर्निंग में इसका हम फुल व्यू आपको देंगे, क्योंकि रात को देखने में इसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मुझसे रुका नहीं गया और मैंने कहा कि रात का कुछ नज़ारा कैप्चर कर लेना चाहिए इसका, क्योंकि ना जाने कल हो ना हो। ये हमारा बेडरूम है, नीट एंड क्लीन। खासकर अट्रैक्ट की मुझे इसके छत ने, जो वुडन की थी। मुझे ऐसी छत को देखना बहुत अच्छा लगता है। साइड में शीशे की खिड़कियां हैं जिससे बाहर का नज़ारा दिखाई देता है। हमने डिनर रूम पर ही मंगवा लिया क्योंकि हमने कहा थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि डिनर करने के बाद हमने फुल एंजॉय करना था बोन फायर का और म्यूज़िक का, क्योंकि यहाँ रात ऐसे ही कटती है। पहाड़ों पर वैसे डीजे बजाना ज़्यादा देर तक अलाउ तो नहीं है, इसका एक टाइम पीरियड है। उसी के बीच हमने कहा कि फुल मस्ती की जाएगी, तो हमने बोन फायर और म्यूज़िक का आनंद लेते हुए अपना टाइम बिताया। टाइम और मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुके थे। इतने खूबसूरत पल थे कि जिन्हें बयान करना मुश्किल है। जो ये पल जिएगा वही महसूस कर पाएगा। हमने म्यूज़िक सुनते हुए, कुछ डांस करते हुए, उस टाइम का मज़ा भरपूर उठाते हुए कहीं और ही हम खो गए। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.